बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट करवाया था डिविजनल फ़ेज़। डिविजनल फ़ेज़ के अंदर हम माइटोसिस पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब पढ़ते हैं मियोसिस के बारे में। तो मियोसिस को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम एक मरतबा फिर ले रहे हैं एक सेल साइकिल का डायग्राम। यहाँ पे ये सर्कुलर स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है सेल साइकिल को। सेल साइकिल को हमने दो फेजेस के अंदर डिवाइड किया था। एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस फेज़ को हमने नाम दिया था इंटरफेज़, और दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस फेज़ को हमने नाम दिया था डिविजनल फेज़। अब ये डिविजनल फेज़ दो तरह का हो सकता है, या ये तो माइटोसिस की सूरत में होगा या ये मियोसिस की सूरत में होगा। तो माइटोसिस की सूरत में कब होगा और मियोसिस की सूरत में कब होगा? तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एक सेल ले रहे हैं। ये क्या है? एक सेल। इन्होंने क्या कर दिया? सेल साइकिल में एंट्री ली और इंटरफेस को कंप्लीट कर दिया। इंटरफेस को कंप्लीट करने के बाद अगर ये सेल सोमेटिक सेल है तो ये यहाँ पे डिवाइड होगी माइटोसिस के थ्रू, और अगर ये जर्म सेल है तो ये यहाँ पे डिवाइड होगी डिविजनल फेज में मियोसिस के थ्रू। तो आज हमें मियोसिस पढ़ना है, तो हम इस सेल को कंसीडर करते हैं एज अ जर्म सेल। तो ये सेल जब इंटरफेज वाले स्टेज को कंप्लीट करती हैं और डिविजनल फेज़ की तरफ पहुंच जाती है ये जर्म सेल, तो ये यहाँ पे डिवाइड होगी इस डिविजनल फेज़ में मियोसिस के थ्रू। कौन से प्रोसेस के थ्रू? मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू। अच्छा, तो अब हमने ले लिया डिविजनल फेज़ को एज अ मियोसिस। अब मियोसिस को भी कई स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन से स्टेजेस हैं? तो एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए हमने क्या कर दिया? इस मियोटिक फेज़ को हमने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है पूरे मियोसिस के प्रोसेस को। मियोसिस। अब मियोसिस को दो स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन क्या है? मियोसिस 1 और सेकंड वन मियोसिस 2। इस डायग्राम में आप लोगों को ये रेड लाइन नज़र आ रहा होगा। इस रेड लाइन के इस साइड पे ये फेज़ जो है, ये कौन सा फेज़ है? ये है मियोसिस 2। और इस लाइन के इस साइड पे ये फेज़ कौन सा फेज़ है? ये है मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है कई स्टेजेस के अंदर। तो वो कौन कौन से स्टेजेस हैं? मियोसिस 1 को डिवाइड किया जाता है कार्योकाइनेसिस में। कार्यो मीन न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन, मतलब इसमें क्या होगा? डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस होगा। और सेकंड वन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है। और इसी तरह मियोसिस 2 को भी दो स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन क्या है? कार्योकाइनेसिस। और सेकंड वन क्या है? साइटोकाइनेसिस। अब मियोसिस 1 का कार्योकाइनेसिस जो है, इसको फर्दर 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन से स्टेजेस हैं? प्रोफेज 1, मीटाफेज 1, थर्ड वन एनाफेज 1, फोर्थ वन टीलोफेज 1, और लास्ट में फिर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। इसी तरह मियोसिस 2 का जो कार्योकाइनेसिस है, इसको भी फर्दर 5 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन क्या है? प्रोफेज 2, सेकंड वन मीटाफेज 2, थर्ड वन एनाफेज 2, फोर्थ वन टीलोफेज 2, और लास्ट में फिर क्या होगा? इस पोर्शन में होगा साइटोकाइनेसिस। तो मियोसिस को इसी तरह चंद स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। अब आते हैं और इन एक एक फेज़ को बारी बारी पढ़ते हैं कि इन फेजेस के अंदर सेल में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। अच्छा, तो इन स्टेजेस को एक्सप्लेन करने से पहले हम थोड़ा बहुत मियोसिस के डिस्कवरी के बारे में और साथ में उसके डिफिनीशन के बारे में पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है डिस्कवरी? बाय अ जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हार्टवेग इन 1876। जर्मनी का एक बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था ऑस्कर हार्टवेग। इन्होंने 1876 में मियोसिस के प्रोसेस को डिस्कवर किया था। अब इसका डिफिनीशन, अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये मियोसिस क्या है? ये सेल डिवीजन का एक टाइप है इन विच अ पेरेंटल डिप्लॉयड सेल, जिसमें एक पेरेंटल डिप्लॉयड सेल
डिवाइड हो जाती है इनटू 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल में, इज कॉल्ड मियोसिस। इस प्रोसेस को मियोसिस कहा जाता है। यहाँ पे ये सेल जो हमने कंसीडर कर दिया है, फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन जर्म सेल है, तो ह्यूमन जर्म सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 46। पेरेंटल ह्यूमन जर्म सेल जो होता है उसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि ये डिप्लॉयड होता है। और ये जब मियोसिस के थ्रू डिवाइड हो जाती है तो इनसे बन जाते हैं 4 डॉटर सेल। और ये डॉटर सेल जो बन जाते हैं ये हैप्लॉयड होते हैं, मतलब इनमें क्रोमोसोमों का नंबर हाफ होता है। यहाँ पे 46 हैं तो इसमें कितने होंगे? 23, 23, 23 और 23। तो इसी तरह माइटोसिस में क्या होता है, पेरेंटल सेल जो होता है वो डिप्लॉयड नंबर होता है, वो डिवाइड हो जाती है 4 डॉटर सेल में, और डॉटर सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब हैप्लॉयड होते हैं। अच्छा, अब आते हैं स्टेजेस की तरफ कि मियोसिस को किस तरह मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है और उन स्टेजेस के अंदर सेल में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो मियोसिस को 2 स्टेजेस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासीफाई किया जाता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो सबसे पहले देख लेंगे मियोसिस 1 को। मियोसिस 1 को फर्दर कार्योकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में डिवाइड किया जाता है। कार्योकाइनेसिस को मज़ीद 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है या फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, प्रोपेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोपेज 1। अब ये प्रोपेज 1 जो है ये फर्दर 5 फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन से फेजेस हैं? फर्स्ट वन है लिप्टोटीन, सेकंड वन जाइगोटीन, थर्ड वन पेकेटीन, फोर्थ वन डिप्लोटीन और फिफ्थ वन डायाकाइनेसिस। अच्छा, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रोफेज के ये सब स्टेजेस जो हैं इनमें सेल के अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले लिप्टोटीन। लिप्टोटीन से पहले ये सेल कहाँ पे होता है? लिप्टोटीन से पहले ये सेल इंटरफेज वाले स्टेज में होता है। ये जर्म सेल इंटरफेज वाले स्टेज में होता है, और इंटरफेज वाले स्टेज में क्या होता है? क्रोमोसोमों का डुप्लीकेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या है? ये 2 क्रोमोसोम हैं जो कि डुप्लीकेट हो चुके हैं लेकिन दागानुमा स्ट्रक्चर की शक्ल में मौजूद हैं। तो इन दागानुमा स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? क्रोमैटिन मटीरियल, क्रोमैटिन मटीरियल। तो ये सेल जब आगे चला जाता है डिविजनल फेज़ की तरफ और मियोसिस को स्टार्ट करवाता है, और मियोसिस का कौन सा फेज़? प्रोफेज 1। और प्रोफेज 1 में कौन सा? लिप्टोटीन स्टेज। तो लिप्टोटीन स्टेज में ये क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किस फॉर्म में? क्रोमोसोम में। मतलब यहाँ पे क्या होता है? लिप्टोटीन में मेन फेनोमेना जो है वो है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो जाते हैं और उससे क्या बनता है? क्रोमोसोम बन जाते हैं। ये 2 क्या हैं? क्रोमोसोम। तो लिप्टोटीन में क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो है, सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि आगे क्या होगा? ये डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये है न्यूक्लियोलस, ये भी आगे डिसअपियर हो जाएगा। और ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये है सेंट्रियोल्स, जिन्होंने ऑपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करवा दिया है। अब लिप्टोटीन स्टेज के बाद आता है जाइगोटीन स्टेज। तो ये सेल जब जाइगोटीन स्टेज में चला जाता है तो इसके अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं, तो इसको इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो जाइगोटीन स्टेज में मेन फेनोमेना जो है वो है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। और पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम को साइनेप्सिस भी कहा जाता है। अब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम सेम साइज़ और शेप के क्रोमोसोम जो होते हैं, सेम साइज़ एंड शेप वाले क्रोमोसोम, उनको होमोलॉगस क्रोमोसोम कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ह्यूमन इंडिविजुअल को कंसीडर कर दें तो एक ह्यूमन इंडिविजुअल जो होता है वो किस चीज़ से बनता है? वो जाइगोट से बनता है। जाइगोट किस चीज़ से बनता है? जाइगोट बनता है मेल एंड फीमेल गेमिट के फ्यूजन से। मेल गेमिट कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? मेल गेमिट टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस के थ्रू, और फीमेल गेमिट ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस के थ्रू। तो गेमिट मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं।
तो गैमीट में क्रोमोसोमों का नंबर हाफ होता है। मतलब मेल गैमीट जो है उसके अंदर भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल गैमीट जो होता है उसके अंदर भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेल का जो गैमीट है उसके अंदर जो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एग्जांपल के तौर पे इन 5 फिंगर से, और फीमेल के अंदर जो गैमीट प्रोड्यूस होता है उसके अंदर जो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 फिंगर से। तो अगर इन फिंगर्स को हम देखें तो इनमें ये दो फिंगर क्या है, सेम साइज़ और शेप की हैं, मतलब ये एक दूसरे के होमोलॉगस हैं। और इसी तरह ये दोनों सेम साइज़ और शेप की हैं, ये भी क्या हैं, होमोलॉगस हैं। तो इसी तरह एक इंडिविजुअल जो बनता है 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम गैमीट की शक्ल में मदर साइड से आते हैं और 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम गैमीट की शक्ल में फादर साइड से आते हैं। इन क्रोमोसोमों में सेम साइज़ और शेप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं और इन सेम साइज़ और शेप वाले क्रोमोसोमों को होमोलॉगस क्रोमोसोम कहा जाता है। तो इस ज़ाइगोटिन स्टेज में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है। तो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोमों के लिए यहाँ पर सबसे पहले कुछ दागानुमा स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और इन दागानुमा स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और ये दागानुमा स्ट्रक्चर प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये दागानुमा स्ट्रक्चर क्या करते हैं, ये होमोलॉगस क्रोमोसोमों को एक दूसरे के करीब लाते हैं और उसमें क्या करवाता है, साइनेप्सिस करवाते हैं ये प्रोटीन। साइनेप्सिस में क्या होता है, एक क्रोमोसोम दूसरे के क्रोमोसोम के ऊपर चढ़ जाता है, इसी तरह उनकी कॉइलिंग हो जाती है। तो साइनेप्सिस यहाँ पर किस तरह होता है, इसको हम एक अलग डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर क्या है, ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो कि क्या कर रहा है, होमोलॉगस क्रोमोसोमों को आपस में करीब ला रहा है और उसमें साइनेप्सिस करवाने जा रहा है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो इसमें साइनेप्सिस किस तरह होता है, तो फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम जो है और ये क्रोमोसोम, इन दोनों को हम यहाँ पे अगेन ड्रा कर रहे हैं। क्रोमोसोमों का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इस तरह नहीं होता, ये जो हम बनाते हैं ये स्ट्रक्चर्स, ये सिर्फ हम अपनी आसानी के लिए बनाते हैं। तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो दागानुमा स्ट्रक्चर के होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये रेड कलर वाला क्रोमोसोम है। तो इसमें क्या होगा, साइनेप्सिस होगा इन दो क्रोमोसोमों के दरमियान और इनका स्ट्रक्चर फिर कुछ इस तरह होगा। ये क्या हो चुका है, क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो चुके हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, साइनेप्सिस। साइनेप्सिस। और ये दो क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर जब चढ़ जाते हैं तो इनसे ये स्ट्रक्चर जो बनता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है बाईवैलेंट। बाईवैलेंट। और एक बाईवैलेंट में क्या होता है, 4 क्रोमेटिड मौजूद होते हैं। तो इस बाईवैलेंट को एक अनदर नेम भी दिया जाता है टेट्राड। इसको टेट्राड या बाईवैलेंट कहा जाता है। अगर हम इस एक क्रोमोसोम की ये 2 क्रोमेटिड कंसीडर कर दें तो इसके लिए एक अलग नाम इस्तेमाल होता है, डायाड। इसको डायाड कहा जाता है। तो ज़ाइगोटिन स्टेज में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, मतलब यहाँ पे साइनेप्सिस होता है और यहाँ पर सेंट्रियोल अब भी क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं टुवर्ड द ऑपोजिट पोल। अब नेक्स्ट ये सेल जब पैकेटिन स्टेज में चला जाता है तो पैकेटिन स्टेज में क्या होता है, पैकेटिन स्टेज में मेन फेनोमेना जो है वो है क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर किसे कहा जाता है, ये क्रोमोसोम जिन्होंने क्या कर दिया है, साइनेप्सिस करवा चुके हैं, ये एक दूसरे के साथ अपने पार्ट्स एक्सचेंज करवाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। दो क्रोमोसोम हैं एक दूसरे के ऊपर क्या हो चुके हैं, चढ़ चुके हैं, साइनेप्सिस इनमें हो चुका है। तो ये इन पॉइंट्स पे क्या करते हैं, अपने पार्ट्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करवाते हैं और इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। क्रॉसिंग ओवर। और जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे के साथ अपने पार्ट्स एक्सचेंज करवाते हैं उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को कहा जाता है कियाज़माटा। कियाज़माटा।
तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 रीजन में कियाज़माटा शो किया हुआ है, एक ये और दूसरा ये। हालांकि इसके अलावा भी कई कियाज़माटा रीजन क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा, इसी तरह यहाँ पे भी कई रीजन पे ये कियाज़माटा बन जाते हैं। मतलब क्रोमोसोम क्या करते हैं, कई रीजन पे अपने पार्ट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करवाते हैं। तो यहाँ पे मेन फेनोमेना क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। और सेंट्रियोल अभी भी क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। और इन्होंने क्या कर दिया है, स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन भी स्टार्ट करवा दिया है। प्रोपेज के एंड में ये स्पेंडल फाइबर कंप्लीट हो जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रफ्ता रफ्ता और भी डिसअपियर होने लग गई है और साथ में न्यूक्लियोलस भी आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होने लगता है। अच्छा, तो ये कौन सा स्टेज था, ये था पैकेटीन। पैकेटीन स्टेज के बाद ये सेल एंटर हो जाता है एक अनदर फेज में जिसका नाम है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, डिप्लोटीन स्टेज में डी साइनेप्सिस होता है। यहाँ पे क्या होता है, डी साइनेप्सिस, मतलब ये क्रोमोसोम जिन्होंने क्या करवा दिया था, साइनेप्सिस करवाया था, फिर उसके बाद क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ। अब क्रॉसिंग ओवर के बाद ये क्या होना चाहते हैं, एक दूसरे से सिपारेट होना चाहते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डी साइनेप्सिस। और ये कौन से स्टेज में होता है, ये होता है डिप्लोटीन स्टेज में। क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से सिपारेट होना चाहते हैं। और यहाँ पे ऐसा नज़र आने लगता है कि ये कियाज़माटा पेरिफेरी की तरफ मूवमेंट कर रहा है, पेरिफेरी की तरफ मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 क्रोमोसोम थे जिन्होंने साइनेप्सिस करवाया था। अब जब ये सिपारेट होने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या हो जाएंगे, सिपारेट हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट। तो यहाँ पे ऐसा नज़र आता है कि कियाज़माटा क्या कर रहा है, पेरिफेरी की तरफ मूवमेंट कर रहा है। अच्छा, तो ये था डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज के बाद क्या होता है, डिप्लोटीन स्टेज के बाद ये सेल एंटर हो जाता है किस में, डायाकाइनेसिस में। और डायाकाइनेसिस में क्या होता है, डायाकाइनेसिस में ये डी साइनेप्सिस कंप्लीट हो जाता है। मतलब क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इन्होंने क्या कर दिया है, अपने पार्ट्स वगैरह को एक्सचेंज करवा दिया है। ये था रेड क्रोमोसोम। इस रेड क्रोमोसोम का पोर्शन जा चुका है इस ब्लू वाले के साथ और ब्लू का कुछ पोर्शन जा चुका है रेड वाले के साथ। और इसी तरह इस फेज़ में ये मेम्ब्रेन भी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियोलस वगैरह भी डिसअपियर हो जाता है और स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ये क्या है, दागानुमा स्ट्रक्चर, ये है स्पेंडल फाइबर। तो इसी तरह प्रोफेज 1 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। प्रोपेज के डायाकाइनेसिस वाले स्टेप के कंप्लीशन के बाद ये सेल एंटर हो जाता है एक अनदर फेज़ में, और वो कौन सा फेज़ है, वो है मीटाफेज़ 1। मीटाफेज़ 1 में इस सेल के अंदर जो होमोलॉगस क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेंट्रल रीजन पे पियर की फॉर्म में एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाते हैं और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको क्या कहा जाता है, मीटाफेजिक प्लेट। और 46 क्रोमोसोम कुछ इस तरह यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं। लेकिन ये मीटाफिजिक प्लेट डिफरेंट होता है माइटोसिस की मीटाफिजिक प्लेट से, क्योंकि माइटोसिस में मीटाफिजिक प्लेट जो बनता है वहाँ पे एक एक क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर अरेंज होता है और एक क्रोमोसोम 2 स्पेंडल फाइबर के थ्रू वहाँ पे अटैच होता है। एक स्पेंडल फाइबर एक पोल से और दूसरा दूसरे पोल से। लेकिन यहाँ पे किस तरह है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम एक स्पेंडल फाइबर के साथ अटैच है। तो ये मीटाफिजिक प्लेट डिफरेंट होता है और माइटोसिस वाला मीटाफिजिक प्लेट डिफरेंट होता है। इसके बाद ये सेल एंटर हो जाता है एक अनदर फेज़ में, और वो कौन सा फेज़ है, वो है एनाफेज़ 1। एनाफेज़ 1 में क्या होता है, एनाफेज़ 1 में ये होमोलॉगस क्रोमोसोम जो हैं ये एक दूसरे से सिपारेट होना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या था, होमोलॉगस पेयर हैं, ये होमोलॉगस पेयर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सिपारेट होना स्टार्ट कर देते हैं और ये स्पेंडल फाइबर जो है इन क्रोमोसोमों को क्या करते हैं, ऑपोजिट पोल की तरफ खींच देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, सिपारेशन ऑफ दी होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो इसी तरह 46 क्रोमोसोम इस तरह अरेंज थे, तो 23 यहाँ पे चले जाते हैं और 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस साइड पे चले जाते हैं। यही वजह है कि आगे इससे जो सेल बनते हैं वो हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे
स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर नहीं होता। यहाँ पे होमोलॉगस पेयर यहाँ से एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और अगर हम देखें तो अब भी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ अटैच है, क्योंकि सेंट्रोमियर की डिवीज़न यहाँ पे नहीं होती। और लास्ट में ये मेम्ब्रेन भी थोड़ी सी अंदर की तरफ डीप हो जाती हैं इस एनाफेज 1 वाले स्टेज में। अब एनाफेज की कंप्लीशन के बाद यह सेल चला जाता है एक अनदर फेज़ में, और वो कौन है, टीलोफेज 1। तो इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एक सेल है और कौन से स्टेज में है, टीलोफेज 1 वाले स्टेज में। तो ये सेल जब टीलोफेज 1 स्टेज तक पहुंच जाता है तो टीलोफेज 1 में क्या होता है, ये स्पेंडल फाइबर जो होते हैं ये ब्रेकअप हो जाते हैं। स्पेंडल फाइबर की यहाँ पे क्या होती है, ब्रेकिंग होती है, और ये क्रोमोसोम फिर क्या हो जाते हैं, ये फ्री हो जाते हैं। और फ्री होने के बाद ये दोबारा अनकॉइल फॉर्म में चले जाते हैं, मतलब क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या हो जाता है, रीअपियर हो जाता है, और न्यूक्लियोलस भी रीअपियर हो जाता है। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये स्ट्रक्चर राउंडेड स्ट्रक्चर क्या है, ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये दोनों क्या हो जाते हैं, रीअपियर। और ये मेम्ब्रेन क्या करती है, ये मज़ीद अंदर की तरफ घुसने लग जाती है। और इसी तरह कार्योकाइनेसिस का स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इसमें भी क्या होते हैं 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और इस न्यूक्लियस के अंदर भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम चले जाते हैं। तो इसी तरह कार्योकाइनेसिस टीलोफेज 1 वाले स्टेज पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब होता है साइटोकाइनेसिस। इसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। अब ये सेल डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल में। तो इसके लिए क्या होता है, ये मेम्ब्रेन जो है ये मज़ीद अंदर की तरफ घुसने लगती हैं, और ये दोनों एंड एक दूसरे को, मेम्ब्रेन के दोनों एंड एक दूसरे को टच करवाते हैं, और ये क्या हो जाती है, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। ये क्या है, 2 डॉटर सेल। इसके अंदर भी क्या है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और इसके अंदर भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब इसके बाद स्टार्ट हो जाता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बहुत माइटोसिस और मियोसिस 2 के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मियोसिस 2 और माइटोसिस प्रोसेस जो है, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इतना है, माइटोसिस में जो सेल एंट्री लेता है वो सेल डेप्लॉयड इन नेचर होता है, और उनसे जो डॉटर सेल बनते हैं वो भी डेप्लॉयड इन नेचर होते हैं। लेकिन मियोसिस 2 के अंदर जो सेल एंट्री लेता है वो हैप्लॉयड इन नेचर होता है, और इससे जो डॉटर सेल बनते हैं वो भी क्या होते हैं, हैप्लॉयड इन नेचर होते हैं। बाकी माइटोसिस और मियोसिस 2 इन दोनों में सेल के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो सेम होते हैं। अच्छा, तो अब स्टार्ट करते हैं मियोसिस 2 को। अब ये सेल जो यहाँ पे बन गया मियोसिस 1 के रिज़ल्ट में, ये एक अनदर डिवीज़न को स्टार्ट करवाता है, और वो है मियोसिस 2। और मियोसिस 2 के कौन से स्टेज के अंदर ये एंटर हो जाता है, कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस में कौन से फेज़ में, प्रोफेज 2 में। तो प्रोफेज 2 में जब ये सेल एंटर हो जाता है, ये डॉटर सेल, तो इसमें क्रोमोसोम की किस फॉर्म में मौजूद है, क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल में। तो ये कंडेंस हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में, क्रोमोसोम में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस भी यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है, सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल की तरफ पहुँच जाते हैं, और इनसे क्या बन जाते हैं, स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, और माइटोटिक अपैरेट्स बना देते हैं। तो प्रोफेज 1 के अंदर ये चेंजेस हो जाते हैं। इसके बाद ये सेल आगे चला जाता है एक अनदर फेज़ में, और वो कौन सा फेज़ है, वो है मेटाफेज 2। तो मेटाफेज 2 के अंदर क्या होता है, इस सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस सेंट्रल रीजन पे क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, मेटाफेजिक प्लेट। और हर एक क्रोमोसोम जो होता है 2 स्पेंडल फाइबर के थ्रू अटैच होता है, एक पोल से और दूसरा दूसरे पोल से, जिस तरह माइटोसिस में था।
अब इसके बाद क्या होता है, ये सेल एंटर हो जाता है एक अनदर फेज़ में, और वो कौन सा फेज़ है, वो है एनाफेज़ 2। एनाफेज़ 2 के अंदर जब ये सेल एंटर हो जाता है तो यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर हो जाता है, मतलब सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है। क्या है, क्रोमोसोम, और इसकी डिवीज़न हो जाती है इस मिड पोर्शन पे। तो सेंट्रोमियर जब डिवाइड हो जाता है तो हाफ पोर्शन इस क्रोमेटिड के साथ भी चला जाता है और हाफ इसके साथ भी चला जाता है। तो इसको भी एक क्रोमोसोम तस्वर किया जाता है और इसको भी एक क्रोमोसोम तस्वर किया जाता है। तो 23 इसी तरह अरेंज हो गए थे, तो ये हो जाएंगे 23 इस साइड पे भी और 23 इस साइड पे भी, क्योंकि क्रोमोसोमों को सेंट्रोमियर के बेस पे शुमार किया जाता है। और लास्ट में क्या होता है, ये मेम्ब्रेन भी क्या करती है, अंदर की तरफ घुसना स्टार्ट कर देती है, और ये क्रोमोसोम जो स्प्लिट हो चुके हैं, ये डॉटर क्रोमोसोम स्पेंडल फाइबर क्या करते हैं, ऑपोजिट पोल की तरफ खींच देते हैं इस तरह। इसी तरह 23 इस साइड पे चले जाते हैं और 23 इस साइड पे चले जाते हैं। इसके बाद ये सेल एंटर हो जाता है एक अनदर फेज़ में, और वो कौन सा फेज़ है, टीलोफेज़ 2। तो टीलोफेज़ 2 को हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सेल जब टीलोफेज़ 2 के अंदर एंटर हो जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ द स्पेंडल फाइबर। ये स्पेंडल फाइबर टूट जाते हैं, कहाँ पे, इस फेज़ में, और ये क्रोमोसोम अगेन अनकॉइल पोजीशन में चले जाते हैं और इनसे बन जाता है क्रोमेटिन मटेरियल। और इसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, ये दोनों रीअपियर हो जाते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियोलस, ये दोनों क्या हो जाते हैं, रीअपियर। इसी तरह दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, एक इस साइड पे और दूसरा इस साइड पे। इसमें भी क्या होता है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और इसमें भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसके बाद ये मेम्ब्रेन मज़ीद अंदर की तरफ घुस जाती है ताकि ये सेल आगे क्या हो जाए, साइटोकाइनेसिस करवा सके और 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे मियोसिस 2 का कार्योकाइनेसिस स्टेप कंप्लीट हो जाता है। एक न्यूक्लियस था, 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया। अब बारी है किस चीज़ की, साइटोकाइनेसिस की, मतलब अब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म के डिवीज़न के लिए क्या होगा, ये मेम्ब्रेन जिन्होंने अंदर घुसना स्टार्ट कर दिया है, ये मज़ीद डीप चली जाती हैं और इवेंचुअली इन दोनों मेम्ब्रेन के एंड एक दूसरे को टच करवाते हैं और ये डिवाइड हो जाती हैं 2 डॉटर सेल में। ये क्या है, 2 डॉटर सेल। इसके अंदर भी 23 नंबर क्रोमोसोम होते हैं और इसके अंदर भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये प्रोसेस, ये मियोसिस 2 वाला प्रोसेस जो है, ये सेम माइटोसिस की तरह होता है, क्योंकि माइटोसिस में जो सेल एंट्री लेता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो रिड्यूस नहीं होता। यहाँ पे स्टार्ट में इस सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, 23, और इसके एंड में जो बन जाते हैं इसमें भी कितने होते हैं, 23। फ़र्क सिर्फ इतना है कि माइटोसिस के अंदर जो सेल एंट्री लेता है वो डिप्लॉयड इन नेचर होता है और मियोसिस 2 के अंदर जो सेल एंट्री लेता है ये हैप्लॉयड इन नेचर होता है। तो इसी तरह इस सेल से भी क्या 2 डॉटर सेल बन जाते हैं और सेम इस दूसरे सेल से भी 2 डॉटर सेल बन जाते हैं यहाँ पे। तो एज अ रिज़ल्ट मियोसिस के थ्रू कितने सेल बन जाते हैं, 4 डॉटर सेल, 4 DAUGHTER डॉटर सेल्स मियोसिस के थ्रू 4 डॉटर सेल बन जाते हैं। और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, क्रोमोसोमों का नंबर हाफ हो जाता है। अच्छा, तो ये था मियोसिस, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा।